नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा टॉक और मैं हूं करण प्रतिष्ठा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसकी भारत की राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी इन्होंने एक पत्र लिखा है और जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक संदेश है या फिर किसी या फिर भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसका पूरा मामला क्या है, साथ ही सरकार का क्या रुख है इस पे, बीजेपी के क्या बयान आए हैं और सियासी मायने क्या हो सकते हैं इनके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहाँ से होता है। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान मदनानी, जो कि भारतीय मूल के नेता हैं, उन्होंने हाल ही में एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने भारत में बंद छात्र नेता उमर खालिद को भेजा था। जी हाँ दोस्तों, इस पत्र में मदनानी ने लिखा कि प्रिय उमर, मैं अक्सर आपकी कही बातों को याद करता हूँ, खासकर वो विचार कि नफरत को अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। ये मेन लाइन है उस पत्र का जो ममदानी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जोहरान ममदानी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ लिया था उन्होंने। ये पत्र सार्वजनिक तब हुआ जब उमर खालिद की पार्टनर बंजोत्सना लाहिड़ी ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बस यहीं से शुरू होता है राजनीतिक तूफान। जैसे ही पोस्ट हुआ उसके बाद से राजनीतिक तूफान मच गई है। सबसे पहले जानते हैं उमर खालिद कौन है दोस्तों। तो उमर खालिद की यदि बात करें तो उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो जेएनयू है दिल्ली में, उसके पूर्व छात्र नेता हैं। उन पर साल 2020 में दिल्ली के दंगों से जुड़े मामलों पे यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सितंबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सितंबर में उन्हें कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी ताकि वो अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके। इस दौरान वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, ऐसा कोर्ट का आदेश था। उनकी बहन की शादी में उनको कुछ दिन के लिए जमानत मिली थी, पर ये भी साथ में शर्त थी कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उमर खालिद के माता पिता पिछले साल अमेरिका गए थे। उनकी वहां मुलाकात न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से हुई। दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई है। इसी दौरान ममदानी ने ये पत्र लिखा था, यानी ये जो पत्र है वो अभी का नहीं है, एक साल पहले का वो पत्र है। ज्योत्सना लाहिड़ी के अनुसार यह सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय बातचीत थी। उन्होंने कहा कि 11,700 किलोमीटर की दूरी के बावजूद यह पत्र भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है, ऐसा ज्योत्सना लाहिड़ी ने कहा है। वही दोस्तों, बीजेपी का तीखा पलटवार हुआ है इस पे। जैसे यह पत्र सामने आया, भारतीय जनता पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया दी गई। बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी नेता का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। भाटिया ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने वाले के साथ खड़े होते हैं वो भारत के हित में नहीं हो सकते। तो ये था, आपको मैंने बताया कि पत्र गया था, पत्र में और उसके बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है। तो दोस्तों, साथ में ये भी हम जान लेते हैं कि इस मामले में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के मामले में क्या है राय। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या किसी विदेशी नेता का मानवीय आधार पर पत्र लिखना गलत है और फिर यह भारत की संप्रभुता में दखल माना जाएगा। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं कि कोई किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी के बारे में मानवीय आधार पर पत्र लिख सकता है। तो कुछ इसे भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी बताते हैं। यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं रहा है बल्कि राजनीतिक और कूटनीति
भी बन चुका है। उमर खालिद का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया दोस्तों। काफी दिनों से ये बंद हो गया था चर्चा, लगभग फिर से चर्चा में आया है। एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और राजनीतिक बयानबाजी है। यही उठता है कि क्या मानवीय सहानुभूति की कोई सीमा हो सकती है? क्या विदेशी नेताओं को भारत के मामलों पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नीचे अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मैं हूं करण पंत्यस्त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।